रेवाड़ी में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की। गोलियां सीआईए इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण वे बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 2 गोलियां चलाई, जो बदमाशों के दोनों पैरों में जाकर लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। रात को ही उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान सोनीपत के रहने वाले जय भगवान उर्फ सोनू के रूप में हुई है। वह रेवाड़ी के बहाला गांव में हुए खाद्य व्यापारी मोहन की हत्या का मुख्य आरोपी है। सोनू पर विभिन्न थानों में 20 से अधिक केस दर्ज हैं। उस पर 20,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। यहाँ बता दें कि रेवाड़ी पुलिस बदमाशों को साफ तौर पर संदेश दे रही है कि रेवाड़ी जिले की सीमा में अब किसी भी तरह की आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। बीते 1 सप्ताह के दौरान रेवाड़ी पुलिस की बदमाशों के साथ यह दूसरी मुठभेड़ है। सोमवार रात को 12 बजे सीआईए धरड़ा और गुरुग्राम एसटीएफ को सूचना मिली थी कि खाद्य व्यापारी मोहन की हत्या के मुख्य आरोपी सोनू मान खरखड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। सूचना के बाद पुलिस टीम ने नाकेबंदी की। पुलिस ने एक बाइक सवार को जब नाके पर रोकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश ने एक के बाद एक 5 फायर किए, जिसमें से एक गोली सीआईए इंचार्ज योगेश हुड्डा और एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर विवेक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। टीम ने जवाबी कार्रवाई में 2 फायर किए। दोनों पैरों में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ में घायल बदमाश जय भगवान उर्फ सोनू सोनीपत के पिनाना गांव का रहने वाला है। पुलिस ने सोनू के खिलाफ धरड़ा थाने में हत्या का प्रयास, सशस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। यहां बता दें कि बहाला गांव निवासी मोहन ने मोहन ट्रेडर्स के नाम से गांव में ही खाद बीज की दुकान की हुई थी। 23 दिसंबर को एक इंडेवर कार में आए बदमाशों ने मोहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त उनके बेटे व आसपास के लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया था, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए थे। रेवाड़ी में एक मर्डर में वांटेड इनामी अपराधी गाँव खरखड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। इस सूचना के ऊपर सूचना हमारे इसलिए रेवाड़ी के साथ भी साझा की गई। दोनों ने मिलकर संयुक्त टीम बनाई और नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ये अपराधी जैसे ही नाके के पास पहुंचा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक हमारे सीआईए इंचार्ज को बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी। और उस दौरान आत्मरक्षा के दौरान इसके ऊपर भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दोनों पैरों में 2 गोलियां लगी और अभी इसकी ट्रीटमेंट जारी है। कितने फायरिंग किए आरोपी? ये आरोपी की तरफ से 5 फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से 2 हवाई फायर किए गए और 2 फायर इसके पैरों की तरफ किए गए, जो इसके पैरों में। क्या सूचना मिली थी, क्या खबर? सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी है, रेवाड़ी में किसी मर्डर में वांटेड है और आज वो रात के टाइम खरखड़ा से भटसाना की तरफ जाएगा। इसी सूचना पे हमारी सीआईए रेवाड़ी और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। क्या कुछ आरोप क्या है? ये आपको विदित होगा कि 23 दिसंबर को गांव भाड़ा में मोहनलाल जो खाद बीज विक्रेता था, उसकी दुकान में घुस के और उसकी फायरिंग करके उसका मर्डर किया गया था। उसमें ये मेन आरोपी है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसे क्या बरामद किया गया है? इससे अभी एक असला बरामद किया गया, जिससे इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुड्डा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।